नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो आपके साथ लेकर के आया हूं। जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे पाराबोलिक सार के बारे में। तो पाराबोलिक सार का यूज हम कैसे करते हैं ये सारा कुछ बताएंगे। ये आप जब भी आप इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने में कैसे हेल्प करेगा पाराबोलिक सार, वो मैं आपके साथ डिटेल में बताऊंगा। साथ में हम आपको सेटिंग भी बताऊंगा कि इसका सेटिंग कैसे करते हैं, कौन सा परफेक्ट सेटिंग है जो आप रखेंगे तो पाराबोलिक सार जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, और वो कौन कौन से स्टॉक हैं जिस पे पाराबोलिक सार का जो यूज है वो बेहतरीन होता है। ठीक है, तो यूज ऑफ पाराबोलिक सार ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप जो ट्रेड लिए हैं उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और आप कब तक बने रहना है आपको उस ट्रेड में वो भी आपको ये पाराबोलिक सार बताएगा। तो हम चलिए एक एक करके आपको ले चलते हैं और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पाराबोलिक सार का यूज करके अपना प्रॉफिट को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले पाराबोलिक सार आपको मिलेगा कहाँ पे, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है पाराबोलिक सार। और पाराबोलिक सार कहाँ पे मिलेगा वो अब आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेटर का सेशन दिख रहा होगा। ये इंडिकेटर पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाराबोलिक सार को आप डाल देना है। ये देखिए पाराबोलिक सार आ गया। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पाराबोलिक सार लग जाएगा, आपके चार्ट पे पाराबोलिक सार लग जाएगा। ये कभी नहीं बताता पाराबोलिक सार कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये बताता है। ऐसे बताने वाले आपको बताएंगे कि पाराबोलिक सार पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पाराबोलिक सार पे अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट जो होगा वो बहुत छोटा होगा और स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जहां से आप पाराबोलिक सार का सेटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका पाराबोलिक सार ओपन हो गया है। इसके सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का सेशन आपको दिखेगा। पहला तो है इनपुट। इनपुट जो डिफॉल्ट सेटिंग है 0.02 0.02 और मैक्सिमम जो है वो 0.2, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। इसी को आप रहने दीजिएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए स्टाइल में क्या कर सकते हैं। स्टाइल में इसके थिकनेस को आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा होते चला जाएगा, आपको देखने में काफ़ी इजी हो जाएगा और आप अच्छे से इसका यूज कर पाएंगे। जो आपके लिए बेहतर कलर हो वो कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ब्लू कलर को चूज कर चुका हूँ तो ब्लू कलर हमें दिख रहा है। आप अगर येलो को चूज करेंगे तो यहाँ पे पाराबोलिक सार का जो सिंबल होगा वो येलो हो जाएगा। तो चलिए ब्लू बेहतरीन कलर लग रहा है तो ब्लू को ही हम रखते हैं अभी डिफॉल्ट सेटिंग में, और ये पाराबोलिक सार ओपन हो गया है। अब इसका यूज बताते हैं कि यूज क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, 100 रुपए पे आपने कोई ट्रेड लिया है, कितने पे, 100 पे। चलिए थिकनेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं हम। 100 पे आपने कोई ट्रेड लिया है और आपका जो टारगेट है वो 102 का है। टारगेट जो है वो 102 का है, लेकिन होता क्या है कि 102 के पास जब आप जाते हैं तो आपको कोई मोमेंटम डाउन साइड नहीं दिख रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको बता पाए कि ये स्टॉक 102 से ऊपर भी जा सकता है। तो ओ ए इंडिकेटर है पाराबोलिक सार, जिसका यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए हम चार्ट लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पाराबोलिक सार किस तरह से काम करता है। तो आइए, बजाज फाइनेंस का कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को देख करके, ठीक है, या जो भी ट्रेडिंग सेटअप आप यूज करते हैं उसका यूज करके आपने बजाज फाइनेंस का ट्रेड
6650 पे यहाँ पे बाइंग पोजीशन आपने बना ली। साथ में यहाँ से ये पैराबोलिक सार जब तक नीचे है, आपके प्राइज के जब तक नीचे नीचे पैराबोलिक सार चल रहा है, ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, आप बने रहिए। ठीक है, तो आपको ये पूरा, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट अगर यहीं पे है, टारगेट अगर आपका 7070 का था मान लीजिए बजाज फाइनेंस में, तो आपको ये बता ही नहीं रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपको इंडिकेशन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे दो बिंदु बने हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि पैराबोलिक सार जो है आपको सेल सिग्नल दे दिया है, आप यहाँ से निकल जाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके इस जोन में कहीं 7450 के आसपास आप निकलते। अदरवाइज आपका अगर टारगेट 7070 है तो 7070 पे ही आप निकल जाएंगे। आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है, ये मूव आपकी छूट जाएगी। तो पैराबोलिक सार हेल्प करता है आपको कि आप बड़ा प्रॉफिट बनाएं, अपने ट्रेंड के साथ चले, और जैसे ही ये ऊपर जाता है आप रिवर्स ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक बड़ी अप मूव आ गई है और यहाँ से पैराबोलिक सार का जो सिंबल है वो ऊपर की ओर बनना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है, तो आप जो पोजीशन लिए हैं उसको सेल भी कर सकते हैं और साथ में रिवर्स पोजीशन लेकर के सेल साइड भी आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर बाइंग कब हुई, जब यहाँ पे पैराबोलिक सार नीचे ओपन होने लगा, प्राइस के नीचे पैराबोलिक सार आ गया, मीन्स कंफर्म हो गया कि अब जो ये डाउन मूव था ये फिनिश होने वाला है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसको अगर आवरली चार्ट पे आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका यूज होगा, आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आवरली कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, कितना अच्छा ये बेहतरीन सिग्नल दे रहा है। एटलीस्ट कितने डॉट होने चाहिए, तो दोस्त मिनिमम 3 डॉट बनने चाहिए पैराबोलिक सार के, तभी आप मानिए कि ट्रेंड रिवर्सल है। अगर एक 8 डॉट बन के खत्म हो जाता है, 1 या 2 डॉट बनता है, तो उसे आप इनवैलिड समझे, उसे वैल्यू ना दें, उस पर कोई रिएक्शन ना करें। कम से कम 3 डॉट बनने चाहिए पैराबोलिक सार के, तभी आप ट्रेड लेंगे। इसका यूज आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं। इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे भी इसे लगाएंगे तो सेम ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा, बिकॉज ये भी इंडिकेटर जो है ये एक प्राइस का ही डेरिवेटिव है। तो प्राइस का डेरिवेटिव है, एक लंबा मूव दिख जाए, कम से कम 3 डॉट बनने चाहिए नीचे, तभी नीचे या ऊपर, तभी आप एक कोई, जैसे यहाँ पे 3 डॉट बन गया, प्राइस में आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, ये प्राइस जब कटेगा तब आपको सेल साइड ट्रेड लेना है। तो 1-2 पे आपको नहीं करना है, कम से कम 3 डॉट बनने चाहिए। तो होपफुली पैराबोलिक सार जो है वो आपको इंट्राडे में भी हेल्प करेगा, स्विंग ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगा। तो इंट्राडे के लिए भी ये बढ़िया है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है। स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा टाइम यूज करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप आवरली कैंडलस्टिक चार्ट का यूज कीजिएगा। एक कैंडल जो होगा ये 1 आवर का होगा और पैराबोलिक सार जो है वो ऑटोमेटिकली इसको कैचअप कर लेगा। जैसे आप चार्ट लगाएंगे उसी तरह का ये पैराबोलिक सार भी अपने आप बनता चला जाएगा। इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आप यूज करते हैं सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर 5 मिनट का करेंगे तो जल्दी आपका टारगेट आ जाएगा और आप छोटे टाइम में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो था वो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए था, लर्निंग पर्पस के लिए था। आप इसका यूज लर्निंग में कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसे सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बन सकता है, इंट्राडे में भी और स्विंग में भी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं लाइव भी आते रहता हूं, तो डेली रात को 9 PM मैं लाइव आता हूं, तो आप जरूर ज्वाइन होइए। वहां पे जो भी आपका स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।